ईरान ने अमेरिका को बताया है कि वो तबाही के दहाने पर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि ईरान चाहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो अमेरिका आबना हुर्मुज़ खोल दे। इससे पहले अमेरिकी मीडिया का कहना था कि आबना हुर्मुज़ को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की ईरानी तजवीज़ सदर ट्रंप के सामने आई, लेकिन वो इसे कबूल करने के हक़ में नहीं। दूसरी जानिब अमेरिकी टीवी CNN का कहना है कि अमेरिका ईरान जितने दूर नज़र आ रहे हैं उतने ही है नहीं। पस मंज़र में दोनों मुल्कों के दरमियान भरपूर सफारतकारी चल रही है। बरतानिया के शार चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हमदर्दी और मज़ाहिब के एहतराम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर ज़ोर। कहा, मौजूदा गैर यकीनी दौर में रवादारी, आज़ादी जैसी जमहूरी अक़दार का दिफा ज़्यादा ज़रूरी है। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। यूरोप और अमरीका की शराकत दारी आज पहले से ज़्यादा अहम है। जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नज़र आया, उसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए ज़रूरत है। यूक्रेन में क़याम के लिए मगरबी इत्तेहाद का बरकरार रहना ज़रूरी है, क्योंकि जंग नेटो के आज़म का इम्तिहान ले रही है। यूक्रेन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म की ज़रूरत है, ताकि एक हकीकी, मुनसिफाना और पायदार अमन यकीनी बनाया जा सके। नए ख़तरात मजबूत दिफाई कोशिशों का तकाजा करते हैं। वाशिंगटन में प्रेस डिनर में हमले की मजम्मत। कहा, तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। ममालिक अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। माजी के तमाम इख्तलाफात के बावजूद बरतानिया अमरीका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीख़ के अजीम तरीन इत्तेहादों में से एक है। अमरीका के सिर्फ 34% वोटर अमरीकी सदर ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन। रॉयटर्स और इप्सोस के सर्वे के मुताबिक पसंदीदगी की शरह मजीद गिर गई। गुज़श्ता सर्वे में ये शरह 36% थी। सर्वे ट्रंप पर हमले से पहले का है। पिछले साल जनवरी में जब ट्रंप ने ओहदाए सदारत का हल्फ उठाया था, तो उनकी कारकर्दगी से 47% अमरीकी वोटर्स खुश थे। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले और इसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रंप की रेटिंग में मुसलसल कमी आ रही है। मुत्तहदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम्स ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम का कहना है कि UAE तेल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजेस का तबादला सज़ा नहीं है। ये बार कौंसल्स का देरीना मुतालबा रहा है कि जजेस की रोटेशन होनी चाहिए। कमीशन के इजलास में जिन जजेस का ट्रांसफ़र किया गया है उन्हें सुनना लाजमी नहीं। जजेस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा होते हैं। जब कमीशन अफसरान का तबादला हो सकता है तो जजेस का भी हो सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़िब खानज़ादे के साथ में बात करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अदलिया की जड़ें नहीं काटी हैं। अदलिया की आज़ादी पर कोई कदगन नहीं। जुडिशल कमीशन में कोई फैसला आइन और कानून के खिलाफ नहीं हुआ। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से हराकर HBL PSL 11 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बाबर आजम ने 59 गेंदों पर 4 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 103 रन की इनिंग्स खेली। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 151 रन बनाकर आउट हो गई। इवेंट में आज एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची में मंकी पॉक्स के एक और केस की तस्दीक। सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ अस्पताल में मरीज़ में एमपॉक्स की तस्दीक। मरीज़ की उम्र 39 साल है और पठान कॉलोनी का रहायशी है। महकमा सेहत का कहना है कि कराची में मजमूई तौर पर मंकी पॉक्स का शिकार होने वाले 9 अफराद रिपोर्ट हो चुके हैं। अमाराती हुकाम ने खबरदार किया है कि मुत्तहदा अरब अमारात में साइबर लॉज की पासदारी करें। व्हाट्सएप पर प्राइवेट चैट्स भी साइबर क्राइम कानून से मुस्तस्ना नहीं। गैर तस्दीक शुदा खबर शेयर करना भी जुर्म बन सकता है। अवाम होशियार रहें। बगैर इजाज़त स्क्रीन शॉट्स या फिर गुफ्तगू शेयर करना भी गैर कानूनी है। झूठी या गुमराह कुन मालूमात फॉरवर्ड करना सज़ा का बायस बन सकता है। अरब अमारात में जुर्माना 2.5 से 5 लाख दरहम तक हो सकता है। व्हाट्सएप का ग्रुप एडमिन भी गैर कानूनी मवाद पर जिम्मेदार हो सकता है।
यूएई में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए नया कौमी फ्रेमवर्क मंजूर। डिजिटल करेंसी को भी निगरानी के दायरे में शामिल कर लिया गया। मालियाती और कारोबारी इदारों के लिए नया रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम मंजूर। गैर मुनाफा बख्श तंजीमों की निगरानी के लिए भी नया फ्रेमवर्क तैयार। अमराती कौमी कमेटी बराए इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी के इजलास में गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद सख्त करने का फैसला। बरतानवी लॉर्ड मेंडलसन की बतौर अमरीकी सफ़ीर तैनाती का मामला। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर के खिलाफ पार्लिमानी तहकीकात नहीं होगी। अरकान पार्लियामेंट ने वोटिंग में हिस्सा लेकर फैसला सुना दिया। तहकीकात करने के हक़ में 223 और मुखालफत में 335 सरकार ने वोट दिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ पार्लिमानी तहकीकात की करारदाद कंजरवेटिव पार्टी ने पेश की थी। लेबर पार्टी ने वोटिंग सियासी स्टंट करार दिया। ईरानी नायब वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई ने दावा किया है कि अमेरिका दुनिया पर अपनी पॉलिसियां डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं रहा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए किर्गिस्तान के शहर बिश्केक पहुंचने पर रज़ा तलाई ने कहा कि आज दुनिया अमेरिका और इसराइल को रियासती दहशतगर्द की अलामत समझने लगी है। अमेरिका को बिलाखिर अपने गैर कानूनी और गैर माकूल मुतालबात छोड़ने होंगे। ईरान आज़ाद मुल्क खुसूसन शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ दिफाई हथियारों की सलाहियतें शेयर करने के लिए तैयार है। कतर ने एक बार फिर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी सालिसी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने कहा कि कतर सालिसों के ज़रिए अपनाए हुर्मज़ खुलवाने के लिए कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान बतौर सालिस शानदार काम कर रहा है। कतर को मुज़ाकराती अमल पर यकीन है और वो सिफारती हल का हामी है। कतर की तशवीश खित्ते की सलामती पर है। बहरा अरब में अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी जारी। अमरीकी अफवाज ने ब्लू स्टार 3 नामी जहाज़ को रोककर तलाशी ली। शुबा था कि तिजारती जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी अफवाज ने यकीन दहानी लेने के बाद कि जहाज़ ईरान की बंदरगाह नहीं जाएगा उसे छोड़ दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीका मशरिक़ वस्ता में नाकाबंदी जारी रखे हुए है। अब तक 39 जहाज़ों को रीडायरेक्ट किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात की कंपनी के ज़रिए इंतज़ाम एक LNG टैंकर ने आबना हुर्मज़ को अबूर कर लिया। शिप ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक ये टैंकर अब भारत के मगरबी साहिल के करीब देखा गया। LNG टैंकर की आखिरी लोकेशन 30 मार्च को खलीज में देखी गई थी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कंपनी ने इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया है। दूसरी जानिब बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बहरी नाकाबंदी के बावजूद रूस का लग्जरी जहाज़ आबना हुर्मज़ अबूर कर गया। रूलिंग नामी 142 मीटर लंबे जहाज़ के बारे में कहा जाता है कि ये रूसी सदर पुतिन के करीबी शख्स का है। पहले इसके अंदर 3 चक्कर इन्वॉल्व होते थे। एक आपको चालान के लिए जाना पड़ता था ट्रेजरी ऑफिस, फिर आपको बैंक जाना पड़ता था अकाउंट 1 की पेमेंट के लिए, फिर उसके बाद आपको जाना पड़ता था कार्ड की फीस जमा कराने के लिए बैंक ऑफ खैबर। अब ये तीनों पेमेंट्स जो है ये डिजिटल है। खैबर पख्तूनख्वा में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए नया डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। शहरी घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे।